सर यहाँ पे सबको हिंदी जानते हो? हाँ मैं हिंदी जानता हूँ। आप 5 मिनट मेरे बातें सुन लीजिए। सुन लेते हैं। आप लोग सबका 2 आइलैंड का टूर है। फर्स्ट जो आइलैंड जा रहे हैं, आइलैंड पे कितने टाइम तक रहना है, वापिस कौन सी बोट में आएंगे, सब बता देंगे। उसके बाद आपको आइलैंड पे उतारेंगे। हिंदी जानते हो ना? हाँ बस 5 मिनट बातें सुन लेना, पैसा नहीं लूंगा, फ्री में बताओ। हाँ ये गाड़ी वाला ही है, ये गाड़ी वाला ही है। पहले जो आइलैंड देखने जा रहे हैं, आइलैंड का नाम बताने से पहले इस बोट का नाम जानते हो? बोट का नाम अच्छा से याद रखिए। बोट का नाम रहेगा सिल्वर सी, क्योंकि आपसे पहले आइलैंड पे लोग जा चुके हैं। जब आपको आइलैंड से वापस बुलाएंगे तो यही बोट का नाम से बुलाया जाएगा, आप लोग के नाम से नहीं। इतने लोगों के नाम हम याद नहीं सकते, तो वापस जब बुलाएंगे तो यही बोट का नाम से ही बुलाया जाएगा। तो आज के लिए सबका नाम सिल्वर सी, आज के लिए सबका नाम सिल्वर सी। और दोनों आइलैंड का टूर यही बोट से रहेगा। दोनों आइलैंड का टूर आपको यही बोट से जाना है, दूसरे बोट पे आपको लेकर नहीं जाएंगे, इसी बोट पे जाना है दोनों आइलैंड के टूर पे। और फर्स्ट जो आइलैंड देखने जा रहे हैं, आइलैंड का नाम है रॉस आइलैंड। ओके तो जानते होंगे रॉस आइलैंड, डैनियल रॉस के नाम से आप लोग जानते होंगे। ये नाम तो चेंज हो गया, आइलैंड का नाम रहेगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड। जो आइलैंड घूमने जा रहे हो, तो आइलैंड ब्रिटिश टाइम का कैपिटल था, ब्रिटिश टाइम का कैपिटल था। वहाँ पे अंदर जाएंगे, जापानीज बंकर, चर्च, उनका बैंगलोर और जो भी उनका बैरक्स, सोल्जर का बैरक्स, टेनिस कोर्ट, ये सब था। अभी नहीं है। जो हमें जा रहा था वहाँ बोर्ड लगा है, ये ताक रहे, ठीक है। वर्ल्ड वॉर में सब डिस्ट्रॉय हो गया। वही आप लोग चल घूम फिर के देखने का जगह। वहाँ पे बैटरी कार से आप लोग चाहे तो बैटरी कार भी यूज कर सकते हैं। 80 रुपीज पर पर्सन ड्राइव। बैटरी कार में जिनको जाना है बैटरी कार में जा सकते हैं। तो चल घूम फिर के देखना है, चल घूम फिर के भी देख सकते हैं क्या। और आप लोग रिटर्न टाइमिंग रहेगा 11:15 11:15 11:15 का रिटर्न टाइमिंग है। बोट का नाम याद रखना है, बोट का नाम रहेगा सिल्वर सी। 11:15 का रिटर्न टाइमिंग रहेगा। 11:15 देखिए, 2 लोग भी लेट से आएंगे तो उनके लिए बाकी 128 लोग बोट पे बैठे रहेंगे। तो इसीलिए सबको टाइम फॉलो करना। ये 11:15 का टाइमिंग है, टाइम फॉलो करके आइए, फिर बाकी लोगों को बोट पे बैठना। टाइम का पंक्चुअलिटी बनाना है इसमें। टाइम पे आ जाइए। देखिए अभी 10 नहीं बजा, आप लोग 10 बजे तक पहुंच जाएंगे रॉस आइलैंड पे। उसके बाद वहाँ पे 11:15 का रिटर्न टाइमिंग रहेगा। बोट का नाम सिल्वर सी, बोट का नाम अच्छे से याद रखिए। वापिस इसी बोट का नाम से बुलाया जाएगा, बोट का नाम सिल्वर सी। आज का शो खत्म हुआ, वापिस चले देख लिया आप लोगों ने? हाँ खाली इलेक्ट्रिक बोर्ड मिलेगी, उसको आप हाई कर सकते हैं। बस पहुंच गया, पहुंच गई है, पहुंच गई। अब एक बात बोलूं, इस शिप का नाम क्या है? सिल्वर सी है। दिमागी देख, कहाँ जा रहे हैं बेटा? हम अभी हम अंग्रेजों की कैपिटल घूमने जा रहे हैं, पर अब उसका सुभाष चंद्र कुछ ऐसे ही नाम है, आइलैंड है सुभाष चंद्र आइलैंड। तो हम वहाँ पे कुछ पुरानी फिल्म देखेंगे, तो मुझे इन सब के बारे में नॉलेज आ जाएगी थोड़ी सी। तो इसलिए तो मैं वहाँ जाऊँगी और मैं आपको बताते रहूँगी पूरे सफर के दौरान यहाँ पे क्या हुआ था, कौन सी बिल्डिंग है, ये क्या से बनी थी और किससे बनी थी। ओके, फिर वहीं मिलते हैं। ओके बाय। और आप लोग उधर पे जरूर आइएगा, अपना टूर दो। आप लोग उधर पे बहुत आइए, आप लोग ने इधर पे बहुत अच्छे से आइएगा। और उधर पे आने का यही मजा है, आप अलग अलग चीज़ें देखेंगे और अलग अलग चीज़ें सीखेंगे। सेलुलर जेल वो 3 करोड़ ब्रिक से बनी थी। और उसके बाद इसमें नीचे ये आइलैंड था, पूरा आइलैंड। और इस वीडियो को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन दबाएं। ओके, क्या है वीडियो को आपके चैनल का नाम? रानी की
स्वामी चैनल। ओके ओके। पापा आपकी वीडियो तो फेमस हो जाएगी, फेमस पर उतना फॉलोवर होनी चाहिए ना। हमारे को एक अपने लगेज, मोबाइल, कैमरा यहाँ पे कुछ भी नहीं रखना है। सबको अपना अपना सामान लेकर जाना है। यहाँ कुछ नहीं रखना है, कोई लगेज नहीं रखेगा। बोट पे किसी को लगेज नहीं रखना है, सब लेकर जाना है। 11:15 का रिटर्न टाइमिंग है, पहुँच गए, बस 5 मिनट में उतार देंगे आप लोगों को। 11:15 को प्लीज टाइम फॉलो करके आ जाइए। बोट का नाम सिल्वर सी, बोट का नाम मुझे याद रहेगा, आप लोग बताओ। और टाइमिंग क्या है आने की? बताओ टाइमिंग क्या है? सिल्वर सी बोट द्वारा मैं रॉस आइसलैंड पहुंच चुका हूँ। तो टेक केयर, अभी हम आगे की जर्नी देखते हैं। रॉस आइलैंड में हमें बियर ये दिखाई दिया, देखो कितना प्यारा है, इसकी मुंह है। अरे कुछ जोगा करके कह रहा हूँ, ये खाने की कह रहा है, खिलाओ कह रहा है। ये खिलाने की बात कर रहा हूँ। और हम तो कुछ लाए नहीं इसके लिए। ये कार्पी सर गिराएगा वो आपको। चलो पेरिस ऑफ ईस्ट रॉस भूकंप के बाद ये लिया गया है। द्वितीय विश्व युद्ध के जापानियों का कब्जा रहा था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1945 आइलैंड शक्ति के द्वारा हिरोशिमा नागासाकी परमाणु बम गिराने के बाद जापानी फौज बिना किसी भी शर्त के 9 अक्टूबर 1945 को अपने हथियार डाल दिए। ये उसका सीन है। रॉस द्वीप नौसेना का अधीन रहा। ये उसका सीन है। सुनामी का प्रभाव हुआ था। 26 दिसंबर 2004 में आई सुनामी के रॉस द्वीप के कुछ क्षतिग्रस्त होकर पोर्ट ब्लेयर में शहर को पूरी तरह से बचा लिया गया। इससे द्वीप के समुद्री दीवार पर कई जगहों के दरारें आ गई। आइलैंड का खास नेम था रॉस आइलैंड। फरेरा तट पर कुछ ऐसा सुनामी के बाद जगमग हो गया था। वाह, ये हुआ था। चलते रहे आगे। ये इलेक्ट्रिक कार द्वारा भी यहाँ पर घुमाया जाता है इस आइलैंड को। फरजंद अली स्टोर, ये ब्रिटिश टाइम का बना हुआ है जेल। कैसा लग रहा है? जेल में जाने का है। ये अंग्रेज जमाने का जेल है। ये अंग्रेज जमाने का ही कैदी भी है। वाह। रॉस आइसलैंड में ब्रिटिश सरकार द्वारा ये चीज़ें बनाई गई थी। वो यहाँ से संचालन करते थे। ये क्षेत्र उनका एक आराम गृह क्षेत्र बोल सकते हैं। इस क्षेत्र पे वो लोग अपने लिए अपनी सुविधाओं को बनाने लगे थे और यहाँ से अपनी सुविधाएं लेके एंजॉय करते थे। काफ़ी अच्छा ये क्षेत्र रहा। आ जाओ। देखने वाला सीन इतना प्यारा लग रहा है। चढ़ने की वाह। हेलो हिमांगी, कहाँ पहुँच गए हम? अभी हम वो चाइनीज बंकर में पहुंचे हैं। हाँ। तो
तो घर पे जापानी बनकर था बेटा। हाँ, जापानी बंकर। आप थोड़ा कैमरे को जूम करके देखिए, वहाँ पे तोप है। हाँ वो तोप हाँ। अंग्रेज के ज़माने की, ब्रिटिश के ज़माने की है। तो हम आगे बढ़ रहे हैं, पर हाँ। इंटरेस्टिंग बात है हाँ हाँ कि इधर पे ऐसे बारिश होती है। हाँ। आजकल मतलब इलेक्ट्रिक कि थोड़ी- बस चला दिए यहाँ पे, इलेक्ट्रिक और रिक्शा। मैं आपको एक और बात हाँ चलो मैं आपको एक और बात बताती हूँ इधर की, हाँ कि मुझे सबसे अच्छा क्या लगा, इधर पे डियर्स है। हाँ आप डियर्स को छू सकते हैं, पर क्या होता है, उनके सिंग बड़े हैं, तो आपको खाने की चीज़ लेके नहीं जाना, हाँ। वरना वो आप स्मेल सुन के आपके पीछे पड़ जाएंगे। इलेक्ट्रिक बस का भी आजकल संचालन हो चुका है भारत सरकार द्वारा। इससे छोटा सा जो क्षेत्र है अंग्रेज द्वारा बनाया गया, उसको आसानी से बैठ के भ्रमण किया जा सकता है। 80 रुपीज़ पर टैक्स ये पैसेंजर द्वारा दिया जाता है। ये रास्ता उसी के लिए बनाया गया है, पहले उबड़ खाबड़ रास्ता रहा होगा। अच्छा, फिर अभी कुछ नहीं कहना चाह रही है मांगी। ये देखिए, तो मैंने बोला था कि वो बिल्डिंग्स आएंगी, ये पूरी बिल्डिंग्स है, लेकिन हाँ, तबाह हो चुकी हैं। ये तबाह हो- तबाह हो गई है। ये है बिल्डिंग। वो अंग्रेजों ने अपने लिए महल बनाए थे यहाँ रहने के लिए। पर जब भी वो स्ट्राइक हुई, ये इनके खिलाफ एक ज्वाला उठी, जो हमारे भारतीयों ने उठाई है, हाँ अपने बलिदान देके, तब जाके इनका ऐसे घर टूटे हैं। हाँ, ये तो यहाँ से ये मजे कर रहे थे। ये है सबऑर्डिनेट क्लब जूनियर, एक क्लब है जूनियर कमिश्नर अफसर, नॉन कमिश्नर अफसर और अन्य पदों में स्थित ब्रिटिश सरकार फौजियों के लिए था। यहाँ पर सड़क, पड़ाक, लकड़ी के डांस फ्लोर बनाए गए थे, डांस होता था यहाँ। इस क्लब में खिड़कियों के शीशे और फ्रेम इटली से मंगाए गए थे। बैंड के लिए भी ऊंची समतल जगह अलग अलग प्रदान किए गए थे। वेरी नाइस। उस जमाने में इस तरह का दिखता था ये चीज़, जो आज एक खंडर, इसकी तस्वीर देखिए आप। जो एक खंडर हो चुका है उस जमाने में, और अब का ये ऐसा है जो आपके सामने है, ये देख लीजिए। और ये पूरी तरह हाँ, ये टाइल जापानीज उखाड़ ले गए यहाँ से। जापानीज के कब्जे में जब रहा ना ये, तो वो उखाड़ ले गए। हाँ, क्लब था ना, खंडर हो चुका है अभी। वो थोड़ी ना है, वो तो टाइल से बिछे थे इसमें। इसके लिए ऊपर टाइल बिछे होंगे ना, इसके जापान में खा गए। जापानी आए, वो तोड़ गए इस चीज़ को। करके इनके ऐसा हालत। अब पेड़ हो गए, वो हो गए, कौन देख रहा है इन चीज़ को। हाँ, रुई को नहीं हो रही, तेरे को बड़ी चेंज करने की हो रही है। ये ऐसी जाला खोल दो। अब तो ये पेड़ हो चुका है इसमें। ये सबसे हाइट कमिश्नर के हाउस के पास का जगह है। अंग्रेजों के टाइम पे कमिश्नर वगैरह इस जगह पर हाइट में रहते थे, और इस हाइट से पूरा व्यू को वो कंट्रोल करते थे। समुंदर के बीच में सबसे ऊंचा टापू आप देख सकते हैं, जो यहाँ का कमिश्नर ऑफ चीफ था, उसके कंट्रोल में था, और वो लोग यहाँ पर रहते थे। उस ज़माने की ये चीज़ मिली हुई है अंग्रेजों के ज़माने की, जिसको मैं आपको दिखा रहा हूँ। वाह, फोटो का भी इंस्पेक्टर था, लेकिन फिर भी हमने कर ली है। ये पॉइंट भी देखने लायक है। कुछ ऐसी चीज़ है, पॉइंट बनाया हुआ है। वाह, आओ, टाइम हो गया, चलते हैं। जैसे झंडा वाला पॉइंट दिखाई दे रहा है। अभी हम लोग वापस कर रहे हैं यहाँ से। बहुत सारा दिन का टाइम हो चुका है कि 11:50 में हमें बोट के पास पहुँचना है। सिल्वर सील करके हमारी बोट का नाम है, और मैं उस तरफ ही जा रहा हूँ। आप इस क्षेत्र को दिखाने के लिए मैंने आपके लिए मेहनत करी है, जो काफ़ी आनंद रही।
देखिए जी लास्ट पॉइंट छू का ये, हाँ वहाँ से देखिए पूरा कंट्रोल पावर वहीं से था। ये जवान बैरिक्स हैं, बैरिक्स उसमें रहती थी और लोग यहाँ पर रहते थे उस जमाने में। आज पेड़ों द्वारा ये थोड़ा कीचड़ों से कवर्ड हो चुका है। इंग्लिश ब्रिटिश टाइम पर जो सरकार रही उन्होंने अपने जवानों के लिए भी कुछ बहुत कुछ सोचा था। उन लोगों को इतने हाइट पर रखा गया था जिससे कि पूरा व्यू कंट्रोल कर पाए, शायद इसीलिए वो रॉस आइलैंड के सारे इलाके से कंट्रोल करते थे बोला गया है। लेकिन जब जापानियों का कब्जा हुआ 3 साल के लिए तो उन्होंने इस बंकर्स को तोड़ दिया, इस बैरिक्स को तोड़ दिया और यहाँ से कीमती चीज़ वो ले गए। उस ज़माने में जापानी धूर्त किस्म के हुआ करते थे और ब्रिटिश सरकार ने हमारे पर काफ़ी अत्याचार करे। उनसे हमने अपनी आज़ादी के दौरान ये सब चीज़ प्राप्त की, पर उनके अंदर ये धूर्तता नहीं थी। उन्होंने ये चीज़ जैसी थी वैसी ही उन्हें हमारे भारत सरकार के को दे दी और जैसा था वैसे ही हमारे हाथ में धरोहर आई थी। और ये धरोहर उन्होंने भारत सरकार ने काफ़ी साल तक संभाला। 3 साल बाद फिर अचानक जापानियों का कब्जा हुआ। जापानियों ने को भी भारत सरकार के आंदोलनकारियों ने भगा दिया, क्योंकि इसके लिए हमने काफ़ी बलिदान दिया था और इतनी आसानी से ये बलिदान जाने के बाद हम किसी और देश के हाथों में ये चीज़ सौंप नहीं पाती। उस ज़माने की खिड़कियाँ अभी भी लगी हुई है। 1 पॉइंट आई हैव सी, देखता हूँ क्या आपको दिख पाएगा। मुझे जाने की अनुमति है या नहीं ये मुझे मालूम नहीं, पर मैं खिड़की से दिखाना चाहता हूँ। हेलो, हाउ आर यू? हेलो इंग्लिशमैन, हेलो। बहुत अच्छा, जवान, मैं भी जवान हूँ। हाउ आर यू? एवरीथिंग इज फाइन टोटली। हेलो हेलो, कीप अप। आप लोगों का ब्रेकफास्ट रेडी हो गया, आ जाइए। वाह, ऐसा ही कुछ कहते थे उस ज़माने में और वो लोग तैयार होकर आते थे इस ज़माने में। उनकी चारपाइयाँ वगैरह लगी होंगी, उसी चीज़ को फॉलो आज के अपने आर्मी या अदर फोर्सेस यूज़ करती है और फॉलो करती है। मैं काफ़ी स्पीड में चल रहा हूँ, हो सकता है मेरी आवाज़ आप तक क्लियर नहीं आ रही हो। देखिए, और इस टापू के ऊपर जहाँ पेड़ पौधे दिख रहे हैं आपको, इसके ऊपर एक इनका कमिश्नर जी रहते थे जो पूरा कंट्रोल करते थे इन जवानों को। ये हम अपने जो कमिश्नर थे यहाँ के उस बंगले के पास पहुँच गए हैं। मैं जल्दी से बोर्ड के पास का व्यू जहाँ पर डिटेल्स लिखी हुई है वो दिखा देता हूँ आप लोगों को, कि जब कभी आए तो आप लोगों को कैसा लगेगा। उस ज़माने में जो बंगला हुआ करता था ये है उसकी पोजीशन, और अभी के जो हालात हैं वो यह हैं इससे भी बदतर हो चुके हैं। ये आपको पढ़ा दूँ मैं। ये और ये बगले का व्यू पॉइंट है। मैं वहाँ पर नहीं जा पाऊँगा, काफ़ी टाइम मेरे पास कम है, इसलिए मैं फॉलो कर रहा हूँ नीचे की तरफ क्यों। इस ब्लॉक में आपको सभी चीज़ मिल जाएगा। हेलो गुड़िया, आ जाओ। आहो, तुम्ही कमिश्नर तो नहीं थे पहले? हाँ, आइए आइए। अब हम जा रहे हैं वापस। एंजॉय। चलो, ये शिवा है, सिल्वर सी के गाइड। ये अभी हमें आगे का प्लान के बारे में बताएंगे क्या करना है। हम रॉस आइलैंड तो घूम के आ गए, अब दोबारा सिल्वर सी पे बोट पे बैठ चुके हैं। अभी ये बताएंगे हमें क्या करना है आगे। वेट करते हैं इनका।